बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान है रहम करने वाले। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर का। चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 3.6। अब एक्सरसाइज 3.6 में हमारे पास जो चीज़ है वो है डेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? इससे पहले जितने भी हमने एक्सरसाइजेस पढ़ी हैं उनसे तमाम के तमाम एक्सरसाइजेज में हमने पढ़ा था इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होते हैं, इसके बारे में ज़रा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं पहले, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब जो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता था वो हम क्या कहते थे, हम ये बोलते थे कि इंटीग्रेट करें। फॉर एग्जांपल मैं वन की एग्जांपल दूं, हम कहते थे कि हम वन की इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, के इंटीग्रेट कर रहे हैं 1 dx। ठीक है जी। तो जब हमारा आंसर क्या आता था, एक्स प्लस सी। अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है वन को ही, लेकिन वहां पे देखो हमारे पास कोई डिफाइन नहीं होता, हम सिर्फ क्या करते हैं कि इंटीग्रेट करो वन को। अगर हम इसी इंटीग्रेशन को, ये था इंडेफिनेट इंटीग्रल, अगर हम इसी इंटीग्रेशन के लिमिट अप्लाई कर दें, मीन्स इसको डिफाइन कर दें, इसको बाउंड कर दें कि हमने इंटीग्रेट करना है वन को फ्रॉम 1 to 5। तो अब ये जो होता है, इस क्या कर दिया हमने, डिफाइन कर दिया, तो ये जो इंटीग्रल होता है इसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। कि हमने वन को इंटीग्रेट करना है और उसकी लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक है, 1 से लेके 5 तक है। तो ये जो होता है, जो नीचे लिखा होता है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और ये ऊपर लिखा होता है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। हम सिंपली करते क्या है, फॉर एग्जांपल हमने वन को इंटीग्रेट करना है, हमने वन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली फॉर 2 से लेके 5 तक है, तो वन की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स। अब क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं 2 से लेके 5 तक। अब यहाँ पे सी नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते, इसकी दो रीजन है। पहली रीजन तो ये है कि देखो, सी का मतलब होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मीन्स कि हम वहाँ पे सी इसलिए लिखते थे कि हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। लेकिन जब आप देखें ना, अब इसको हम एवेल्यूएट कैसे करेंगे, पहले इसमें जहाँ जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे अपर लिमिट डाल देंगे। अपर लिमिट क्या है, 5, एक्स की जगह पे 5 लगा देंगे, दरमियान में आएगा माइनस, फिर एक्स की जगह पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3। अब मैं अगर सी लिखता तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट। अगर यहाँ पे अगर मैं 3 लिखता तो ये भी कांस्टेंट था और ये भी कांस्टेंट आ गया, सी भी। तो अब सी लिखने की नीड नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 3 आता है, इसलिए हम सी यहाँ पे नहीं लिखते। तो सिंपली बात क्या है कि आपने जब भी डेफिनेट इंटीग्रल लेना होगा तो वहाँ पे हम सी मेंशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी आंसर क्या आने वाला है, कांस्टेंट आंसर आने वाला है। ठीक है जी। तो अब डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपको समझ आ गया फर्क क्या था, कि उसमें हमारे पास कोई भी लिमिट नहीं दी होती थी। इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर सिर्फ क्या लिखा होता था कि इंटीग्रेट कर दो किसी भी नंबर को। ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्या होगा कि नंबर को इंटीग्रेट तो करेंगे, लेकिन साथ में लिमिट दी गई होगी, एक लोअर लिमिट होगी, एक अपर लिमिट होगी। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद पहले उसके अंदर जहां जहां पे एक्स होगा या जहां पे वेरिएबल होगा वहां पे अपर लिमिट पुट करेंगे, दरमियान में लिखेंगे माइनस, फिर जहां पे वो वेरिएबल होगा वहां पे क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन इसमें बहुत आसान आसान से फंक्शन दी हुई है एक्सरसाइज 3.6 के अंदर। बस जस्ट आपको क्या होना चाहिए, इसकी इंटीग्रेशन आनी चाहिए और उसमें लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है जी। अब हम एक्सरसाइज कर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6। सवाल लिखा हुआ है, evaluate the following definite integral। अब डेफिनेट इंटीग्रल मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें कोई ना कोई लिमिट लाजमी दी होगी। पहला क्वेश्चन है, कहता है कि इंटीग्रेट करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx को, और लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक दी है, 1 से लेके 2 तक। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन अलग ले लेते हैं और 1 की इंटीग्रेशन क्या ले ली, अलग ले ली। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर पे पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल क्या होता है कि पावर 2 है एक, उसमें ऐड हो जाएगा, और जो ऐड होता है वही नीचे क्या हो जाता है, डिवाइड। एक्स की पावर 2 थी ना, 2 में एक ऐड होगा तो कितना बन जाएगा, 2+1। जो पावर ऐड होती है वही नीचे डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर देंगे, लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक, 1 से लेके, ये देखो इस तरह लाइन लगानी है और यहाँ पे नीचे 1 लिख लेना है, ऊपर क्या लिख लेना है, 2 प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स, और इसकी भी लिमिट क्या करनी है, 1 से लेके 2 तक। अब क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 2+1 एक्स की पावर 3,
डिवाइडेड बाय 3, 1 से लेके 2 प्लस 1 एक्स की जगह ऐसे ही आ जाएगा। अब ये जो 3 लिखा है ना, ये तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख लेते हैं 1/3। अब बच गया, अंदर बच गया एक्स क्यूब। तो जहाँ पे पहले x होगा वहां पे क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है 2, देखिए 2 पुट किया, ऊपर क्या था क्यूब, तो 2 का क्यूब। दरम्यान में मैंने कहा था आपको क्या आएगा माइनस, फिर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 1, तो 1 का क्यूब। ये हमने इसके निकाल लिया। ये देखे 1/3 इधर लिखा, पहले x की जगह 2 पुट किया, 2 का क्यूब माइनस है 1 का क्यूब, प्लस इसके बाद है x। x पहले क्या करेंगे अपर लिमिट, x की जगह 2 पुट किया, दरम्यान में आएगा माइनस, फिर x की जगह पे क्या पुट कर दिया 1। ये 1/3 इधर लिखा, 2 का क्यूब कितना बना 8 माइनस 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा। 8 माइनस 1 7, अंदर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 आ जाएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, एलसीएम आ जाएगा 3, 3 3 से कैंसिल, ऊपर बच जाएगा 7 प्लस 1 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर 10/3। तो ये हमारे पास इस तरह इन सवालों को आपने एवेल्यूएट करना। ठीक है, सिंपल सी बात है कि पहले जहाँ जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे अपर लिमिट लगा देंगे, फिर माइनस, फिर जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे क्या लगा देंगे लोअर लिमिट। अगला क्वेश्चन है, हमने क्या करना है इंटीग्रेट करना है क्वेश्चन को -1 से लेके 1 तक, x की पावर 1/3 प्लस 1 dx। सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, तो पहले हमने क्या करना है इसकी इंटीग्रेशन अलग कर ली और 1 की इंटीग्रेशन अलग कर ली। यहाँ पे लग जाएगा पावर रूल। पावर रूल क्या होता है कि x की पावर 1/3 थी, उसमें 1 ऐड हो जाएगा और वो सारी की सारी पावर नीचे डिवाइड हो जाएगी। -1 से लेके 1 तक प्लस 1, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, लिमिट लगा दी -1 से लेके 1 तक। अब ये 1/3 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 4/3, नीचे भी 4/3 हो जाएगा, -1 से लेके 1 प्लस 1 x ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 4/3 है ना, जब मैं इसको बाहर लिखूंगा तो नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा 3/4। पहले यहाँ पे x होगा वहाँ पे 1 डालेंगे, 1 की पावर 4/3, दरम्यान में आएगा माइनस, फिर जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या डालेंगे -1, -1 की पावर 4/3 प्लस x की जगह पे 1, दरम्यान में माइनस, फिर x की जगह पे -1, ये बन जाएगा 3/4। 1 की तो जो मर्जी पावर हो 1 ही रहता है। अब ये -1 की पावर 4/3, अब इस -1 की पावर 4/3 को हमने 1, ये तो माइनस है ना ये वाला, इसको हमने 1 क्यों लिखा जरा देखिएगा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 की पावर 4/3 को -1 की पावर 4/1/3। अब ये पावर इवन है, माइनस किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, तो क्या बन जाएगा 1/3। अब 1 की पावर 1/3 क्या होता है 1, तो इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। मतलब इसको हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसको हम इस मेथड की मदद से यहाँ पे 1 है, ठीक है। प्लस ये 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 तो कितने बन जाएगा 2, ये 3/4, 1 - 1 0 प्लस 2, ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या करना है इंटीग्रेट करना है, कहाँ से लेके कहाँ तक, -2 से लेके 0, 1/2x - 1 का स्क्वायर। नीचे है पावर माइनस, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगी -2, नीचे प्लस का 2 ऊपर जाएगा -2। अब हम देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव होगा तो पावर रूल लगेगा, 2x का डेरिवेटिव कितना होता है 2, क्योंकि 2 बाहर आ जाएगा, x का 1 होता है तो सिर्फ डेरिवेटिव बन जाएगा 2। अब 2 मौजूद नहीं था, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया। अब ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इस पे क्या लग जाएगा पावर रूल। पावर रूल क्या होता है कि -2 में 1 ऐड हो जाएगा और वही सारी की सारी चीज क्या हो जाएगी डिवाइड, और लिमिट लगा देंगे -2 से लेके 0 तक। नेक्स्ट क्या आएगा, ये 1/2 तो इधर आ जाएगा, अंदर देखिए -2 में से 1 प्लस होगा तो -1 डिवाइडेड बाई -1, लिमिट -2 से लेके 0। अब ये जो -1 है इसको 1/2 के साथ बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा -1/2, ऊपर पावर -1 है, जब इसको डिवाइड में लेके आएंगे तो +1 हम लिख देंगे, ये देखो ना ऊपर पावर -1, इसको जब डिवाइड में लेके आएंगे तो इसकी पावर क्या बन जाएगी प्लस, लिमिट क्या दी है -2 से लेके 0, -1/2। तो यहाँ पे -1/2 आ जाएगा। पहले अब जहाँ पे x होगा वहाँ पे 0 पुट कर देंगे अपर लिमिट, दरम्यान में आएगा माइनस, फिर जहाँ पे x होगा वहाँ पे ये देखो 1/2, x की जगह पे क्या आ जाएगा 0 -1 माइनस, x की जगह पे -2 -1, ये आ जाएगा -1/2, तो ऐसे ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 - 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 -1, सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा -1 माइनस 1/2 2 जार 4, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस है ना और साथ में -1, ये ऐसे लिख दो, ये -1/2 -1 माइनस 4 -1 कितना हो जाएगा -5, तो ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएंगे प्लस बन जाएंगे।
तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं, 1 होगा ना, एलसीएम 5 आ जाएगा। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 प्लस 5 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा 1। इधर देखिएगा ये बन जाएगा -1/2, -1 में से -5 में से 1 को माइनस करेंगे तो -4/5, 2 का टेबल 1, 2 का टेबल 2, माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2/5। तो ये हमारे पास था पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, सवाल दिया हुआ है, इंटीग्रेट करना है 6 से लेके -6 से लेके 2 तक। सवाल क्या है, इंटेग्रल -6 से लेके 2 तक √3 - x इंटू डी ऑफ एक्स। अब इसका मतलब होता है पावर 1/2। अब इसका पावर रूल तब लग सकता है जब इसका डेरिवेटिव मौजूद हो। इसका डेरिवेटिव क्या था, देखो ना, 3 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव होता है 1, लेकिन साथ में क्या है माइनस, तो -1 डेरिवेटिव था, -1 मौजूद नहीं था, -1 यहाँ पे लिख दिया और -1 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट इसका है, देखिए जब पावर रूल लगाया तो क्या बन गया, 3 - x की पावर 1/2 में 1 ऐड हो जाएगा, और जो ऐड होगा वही नीचे सारा एक सारा क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस 1 3/2, नीचे भी 3/2 आ जाएगा। लिमिट क्या है -6 से लेके 2 तक, ये 2 3/2 है, इसको बाहर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा -2/3 हो जाएगा, डिवाइड है ना, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, लिमिट -6 से। अब पहले जहाँ पे x होगा वहाँ पे 2 लगा देंगे, फिर माइनस, फिर जहाँ पे x होगा वहाँ पे -6 लगा देंगे, पावर 3/2, 3 - 2 1, 1 की पावर 3/2, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, 9 की पावर 3/2, ये -2/3 ऐसे आता जाएगा। 1 की तो जो मर्जी पावर हो 1 ही रहता है, 3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 होल की पावर 2/3, ये इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 3 की पावर कितनी बन जाएगी 3, -2/3, 1 की जगह पे 1 आ जाएगा, -3 का क्या आ जाएगा क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 27 में से 1 माइनस होगा तो माइनस का 26, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना बन जाएगा 52/3। नेक्स्ट है, इंटीग्रल है 1 to √5 2t - 1 का क्यूब और होल का क्या है √dt। इसका मतलब होगा इसका अंडर रूट का मतलब होता है ना पावर 1/2 और साथ में 3 है, तो 3 × 1/2 तो कितने बन जाएगी 3/2। ठीक है। अब 2t का डेरिवेटिव क्या होता है 2, 2 मौजूद नहीं था, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या लग जाएगा पावर रूल। पावर रूल क्या होता है, एक ऐड हो जाएगा और वही नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड, लिमिट 1 से √5 तक। तो ये 3/2 प्लस 1 कितना हो जाता है 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2, जब इसको ऊपर लेके आएंगे ये 2 2 के साथ कैंसिल, तो 1/5 बच जाएगा, लिमिट 1 से √5 तक। पहले जहाँ पे t होगा वहाँ पे √5 पुट कर देंगे, माइनस साथ में 1 ये वाला, और ऊपर पावर 5/2, दरमियान में क्या आएगा माइनस, फिर जहाँ पे t होगा वहाँ पे क्या पुट कर देंगे 1, 2 × 1 - 1 की पावर 5/2, 1 और √5, 2 √5 - 1 होल पावर 5/2 माइनस 2 माइनस हो जाएगा 1 की पावर 5/2। ये तो ऐसे ही चलता जाएगा, -2 में से 1 माइनस हो गया तो -1 की पावर 5/2, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, और -1 की पावर जो 1 की पावर जो मर्जी हो क्या रहता है 1 ही रहता है, तो ये आपके पास इसका क्या आ गया। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट है 2 to √5 x × x²-1, जब इसको पावर में लिखेंगे तो x की पावर 1/2 है। अब पावर रूल जब लग सकता है जब x² का डेरिवेटिव मौजूद है, x² का डेरिवेटिव होता है 2x, x तो मौजूद है 2 मौजूद नहीं था, तो हमने क्या किया 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया, यहाँ पे लग जाएगा पावर रूल। अब बार बार यही क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा सा इसको जल्दी में देख लें। पावर रूल लगेगा तो बन जाएगा पावर 3/2, 2 से लेकर √5 तक, तो ये 2 2 के साथ कैंसिल, तो 1/3 यहाँ पे। अब पहले जहाँ पे x होगा वहाँ पे √5 लिख देंगे, फिर जहाँ पे x होगा वहाँ पे 2 लिख लेंगे। तो अगले स्टेप में हम इसको देखते हैं, तो ये बन जाएगा 1/3, पहले जहाँ पे x था वहाँ पे √5 का स्क्वायर, मतलब ऊपर स्क्वायर भी था ना, √5 डाल दिया, -1 की पावर 3/2, दरम्यान में आएगा माइनस, फिर जहाँ पे x था वहाँ पे क्या लिख दिया 2 की पावर 2 -1 की पावर होल का 3/2, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5 - 1 2 की पावर 2 हो जाएगा 4 - 1, 5 में से 1 माइनस होगा तो 4 की पावर 3/2 आ जाएगा, -4 में से 1 हो जाएगा 3 की पावर 3/2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 3/2 माइनस ये ऐसे ही आ जाएगा 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3।
क्योंकि टोटल पावर 3/2 थी ना, तो 1/2 अलग कर लिया और 1 अलग कर लिया। देखो दोनों को ऐड करें दोबारा 3/2 बनता है। ठीक है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 बन जाएगा माइनस 3/√3, तो ये 3 आ जाएगा और 3 की पावर 1/2 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 x over x square plus 2 dx। अब देखो नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, x तो मौजूद है, 2 नहीं था, 2 के साथ डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। अब नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो नेचुरल लॉग लगता है, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन 1 से 2। पहले जहाँ पे x होगा वहाँ पे 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2, दरमियान में आएगा माइनस, फिर जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे देखो x वहाँ पे लगा देंगे 1 और ऊपर है स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2, नेचुरल लॉग ऑफ 6 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3। अब आपने ये पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन m माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n हो, माइनस हो रहे हो तो वो क्या हो जाते हैं, एक दफ़ा लिखते हैं नेचुरल लॉग m डिवाइड में है, ये दो सेम फंक्शन है, नेचुरल लॉग है, ये भी नेचुरल लॉग है, दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा नेचुरल लॉग लिखूंगा ऊपर 6 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6, तो ये आपके पास इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 3 x माइनस एक्स के 1 over x के होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स। पावर पहले स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन अलग कर लें, 1 over x स्क्वायर की इंटीग्रेशन अलग, ये इसके साथ कैंसिल, तो माइनस 2 बाहर आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी अलग, इस पे तो लग जाएगा पावर रूल। पावर रूल क्या होता है कि पावर 2 है ना, एक इसमें ऐड हो जाएगा और वही पावर सारी डिवाइड हो जाएगी, लिमिट 2 से लेके 3 तक। अब इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -2 बनेगा, तो पावर रूल लगेगा -2 + 1 -2 + 1 -2 ऐसे आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी x। अब ये 2 + 1 3/3 आ जाएगा, प्लस -1/1 आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 2x, 1/3 बाहर लिख लिया, फिर जहाँ पे x होगा वहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे, पहले 3 माइनस फिर 2, ये देखिए पहले जहाँ पे x था वहाँ पे 3 पुट कर दिया, फिर जहाँ पे x था वहाँ पे 2 पुट कर दिया, ऊपर पावर क्यूब है, माइनस 1/x है ना, 1/3 माइनस 1/2 माइनस 2, x की जगह पे 3 माइनस क्या आ जाएगा 2, ये बन जाएगा 1/3 27 माइनस 8 माइनस एलसीएम लेंगे 6, तो 2 - 3 - 2 × 1, तो ये बन जाएगा 27 में से 8 माइनस होगा 19/3 प्लस ये माइनस का 1/3 बचा था ना, माइनस माइनस प्लस 1/6 माइनस का 2 आ जाएगा, एलसीएम फिर इसके नीचे कुछ भी नहीं 1 आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 2 × 6 2 आ जाएगा, 2 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 38 प्लस 6 का टेबल 6 पे 1 टाइम, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस इसके नीचे कुछ नहीं है ना, ये 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 27/6 9/, तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 x + 1/2 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल अंडर रूट डी ऑफ x। अब जरा देखिए अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, अब इसका डेरिवेटिव होता है 2x + 2, तो यहाँ पे आपको x नजर आ रहा है 2 नजर नहीं आ रहा, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और 2 के साथ डिवाइड भी कर दें, तो जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ये 2 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x + 1 मीन्स ये देखिए आप इसका फंक्शन का डेरिवेटिव क्या था 2x + x का 1 था, तो इसका पूरे का पूरा डेरिवेटिव साथ में हम मौजूद है, तो इस पे क्या लग जाएगा पावर रूल। पावर कितनी थी 1/2 1/2 + 1 और वही 1/2 + 1, लिमिट कहाँ से -1 से लेके 1 तक, 1/2 + 1 कितना होता है 3/2, नीचे भी 3/2 आ जाएगा, -1 से लेके 1 तक। अब ये 2 2 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 1/3 और यहाँ लिमिट -1 से लेके 1 तक। पहले क्या पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले जहाँ पे x था इस पूरी वैल्यू में वहाँ पे 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ये दरम्यान में आएगा माइनस, फिर x स्क्वायर की जगह पे -1, ठीक है जी, 1 1 1 तो कितने बन जाएगा 3 की पावर 3/2 माइनस ये -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, लेकिन -1 है, ये दोनों कैंसिल, तो 1 की पावर 3/2। अब 3 की पावर 3/2 का मतलब होता है 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1/2, माइनस 1 की तो जो मर्जी पावर हो 1 रहती है, तो इसको हमने कैसे लिख दिया 3 √3 -1। अब अंदर आप चाहें तो आप मल्टीप्लाई करते हैं,
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, -1/3 है। ठीक है, तो ये आपके पास आता है। नेक्स्ट है 0 से 3 dx x² + 9, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से लेकर 3 x³ + 6, यहाँ पे ऊपर 1 लिख लें और साथ में dx लिख लें। ठीक है, एक ही बात है। ये तो हमने फार्मूला नहीं पढ़ा था, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, ये यहाँ पे क्या है 3 है, 1/3 tan इनवर्स ऑफ x/3, 0 से लेकर 3 तक। 1/3 tan इनवर्स ऑफ x की जगह 3 पुट करें, 3/3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0/3, 1/3, ये तो 3 3 से कैंसिल, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, tan इनवर्स ऑफ 1 जो होता है ना वो आपके पास किसके इक्वल होता है 45 के या π/4 के, और tan इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है 0, तो आ जाएगा 1/3 tan इनवर्स ऑफ 1, ये अभी इधर वैल्यूज पुट नहीं थी, यहाँ पे आके हमने वैल्यूज उसकी पुट की, कितनी है 45, 45 का मतलब होता है 5/4, तो ये कितना बन जाएगा 5/12। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है cos ऑफ t। सिंपल है, cos की तो इंटीग्रेशन क्या होती है sin t, लिमिट दी है π/6 से लेकर π/3 तक, अपर लिमिट sin π/3 माइनस sin π/6, sin π/3 का मतलब होता है sin 60 30, सॉरी sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस π/6 का मतलब होता है sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, एलसीएम लेंगे √3 माइनस क्या आ जाएगा 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन है x + 1/x की पावर 1/2 और साथ में दिया हुआ 1 - 1/x, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x, फिर मींस कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मौजूद है, इस पे क्या लग जाएगा सिंपली पावर रूल, पावर रूल क्या होता है 1/2 + 1 और वो नीचे क्या हो जाता है डिवाइड और लिमिट 1 से लेके 2 तक, 1/2 + 1 तो कितना हो जाएगा 3/2, नीचे पे आ जाएगा 3/2, अब ये 3/2 है तो उसको बाहर लिखेंगे 2/3, x + 1/x की पावर 3/2 और लिमिट है 1 से लेके 2 तक। अब पहले क्या करेंगे, जहाँ पे x होगा वहाँ पे 2 पुट कर देंगे, 2 + 1/2 होल की पावर 3/2 माइनस, फिर जहाँ पे x होगा वहाँ पे 1 + 1/1 3/2, एलसीएम लेंगे 4 + 1/2 की पावर 3/2 माइनस यहाँ पे 1 + 1 आ जाएगा 3/2, 5/2 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, इसके ऊपर 5 की पावर 3/2 अलग, 2 की पावर 3/2 अलग माइनस 2 की पावर 3/2, एलसीएम क्या आ जाएगा 2 की पावर 2/3, ये इसके साथ कैंसिल, ऊपर 5 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, जब इसके साथ मल्टीप्लाई है स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 की पावर 3/2 है, 3/2 को हम कैसे लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 2 2 के साथ कैंसिल, तो 2 की पावर कितनी बन जाएगी 3, 1/3, अब नीचे भी 2/3 है ना, 2 की पावर 1 अलग, 2 की पावर 1 अलग, ये 2 इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बच गया 1/3, ये 5 और 1/2 का मतलब होता है √5, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय √2, तो ये आपके पास इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 नेचुरल लॉग ऑफ x। मैंने आपसे कहा था कि नेचुरल लॉग ऑफ x हो और इनवर्स वाला फंक्शन हो तो उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं होती, तो फिर हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, और दूसरा फंक्शन हम नहीं है तो साथ में क्या लिख देंगे 1। पहला फंक्शन क्या होगा नेचुरल लॉग ऑफ x और दूसरा फंक्शन क्या होगा 1। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल की इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा फर्स्ट। नेचुरल लॉग ऑफ x ऐसे आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन x होती है तो इधर लिख दी लिमिट 1 से लेकर 2 माइनस ये इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव और 1 के इंटीग्रेशन x नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x, x के साथ कैंसिल तो 1 बच गया, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x। अब हम आके यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे 1 से 2, 1 से 2, यहाँ पे x होगा वहाँ पे 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस यहाँ पे x होगा वहाँ पे 1 नेचुरल लॉग ऑफ माइनस अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगी 1, ये तो आ जाएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 और नेचुरल लॉग ऑफ 1 क्या होता है 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 2 में से 1 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 1, 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस 1, ये आपको क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, 0 से लेकर 2 तक e की पावर x/2 माइनस e की पावर माइनस x/2 dx। अब e की पावर x/2 है ना, दो तरीके हैं, या तो इसके डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो है 1/2 के साथ, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई भी करो और 2 के साथ, यहाँ पे बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है कि जो फंक्शन ऊपर लिखे होते हैं उसका डेरिवेटिव नीचे डिवाइड कर, सिंपल सी बात है।
तो वही बात वही बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। यहाँ पे भी, यहाँ पे माइनस था ना, तो -2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस है। तो फिर क्या हो जाएगा, e की पावर x/2 आ जाएगा, 0 से 2, ये बाहर वाला 2, ठीक है। यहाँ पे e की पावर -x/2 आ जाएगा, और लिमिट आ जाएगा 0 से लेके 2 तक। इसका दूसरा, आप मेरी बात ये समझे कि मैं ये बता रहा हूँ कि e की पावर फॉर एग्जांपल x/2 है ना, इसकी जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आपकी e की पावर x/2 डिवाइडेड बाय 1/2। अब इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 2e की पावर x/2, जो कि यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अब इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की नीड नहीं है, बेशक आपको अगर वो पहले वाला जो मैंने पहले मेथड बताया था उस तरीके से कर लें। तो अब सिर्फ आपने क्या करना है, जहाँ पे x होगा वहाँ पे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे भी पहले अपर लिमिट फिर क्या करनी है लोअर लिमिट। जब अपर लिमिट पुट की, अपर लिमिट पुट करने से हमारे पास क्या आएगा 2/2 माइनस e की पावर 0/2 प्लस 2 e की पावर -2/2 माइनस e की पावर -0/2। 2/2 तो क्या हो जाएगा 1 माइनस e की पावर 0 प्लस -1 माइनस e की पावर 2। ये आ जाएगा, किसी चीज़ की पावर 0 तो वो क्या हो जाता है 1 प्लस किसी चीज़ की पावर 0 वो क्या हो जाता है 1। तो वो दोनों में कॉमन ले लिए, e -1 प्लस e की पावर -1 ये क्या बन जाएगा e। बाकी तो ये सेम रहा, -1 तो क्या हो जाएगा -2। अब e की पावर माइनस है ना, इसको जब हम डिवाइड में लिखेंगे तो 1/e आ जाएगा -2। एलसीएम ले रहे हैं, ये एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे देखो। फिर e को e के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, e स्क्वायर e तो कैंसिल ऊपर आ जाएगा 1 माइनस e को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2e। अब 2e क्या ले लें, e ले लें बाहर, अंदर क्या हो जाएगा e का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2e1। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो क्या बन जाएगा e माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ तक लिख लें तब भी काफ़ी है, यहाँ तक लिख लें तभी काफ़ी है, ये आप फॉर्मूला बनाना चाहे तो आपकी मर्जी से, ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/4 cos x प्लस sin x ओवर 2 cos square x dx। अब हमने करना क्या है, लिमिट दी हुई है 0 से लेके π/4 तक, हमने क्या किया इसको अलग अलग कर लिया, cos x ओवर 2 cos square को x को अलग कर लिया, प्लस 0 से लेके π/4 sin x ओवर 2 cos square x को अलग कर लिया। 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, एक cos से कैंसिल, क्या बच जाएगा 1/cos क्या होता है सीकेंड, प्लस इसको हमने लिखा 1/2 तो बाहर आ जाएगा, sin ओवर cos अलग 1/cos अलग। और यहाँ पे देखो जो sin ओवर cos है वो क्या बन गया tan थीटा, 1/cos क्या बन गया सीकेंड थीटा। अब सीकेंड की तो इंटीग्रेशन मैं बार बार कर चुका हूँ, आपको बार बार बता चुका हूँ सीकेंड की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक है 0 से लेके π/4 तक, प्लस अब सीकेंड थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकेंड थीटा tan थीटा। तो इसका मतलब होगा सीकेंड थीटा tan थीटा की इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगी सीकेंड थीटा, सिर्फ लिमिट यहाँ पे लगाई हुई है 0 से लेके π/4 तक। तो पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट जहाँ पे थीटा होगा वहाँ पे π/4 प्लस थीटा की जगह π/4 दरमियान में आएगा माइनस, फिर जहाँ पे थीटा होगा वहाँ पे 0, थीटा होगा वहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे एक अच्छा ठीक है 2 1/2 में दोनों से बाहर ले लिया, ठीक है। सीकेंड π/4 माइनस सीकेंड, पहले एक्स सीकेंड की जगह थीटा की जगह π/4 माइनस फिर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 1/2। सीकेंड π/4 होता है अंडर रूट, मतलब कि ये cos का उलट होता है ना, cos π/4 होता है 1/√2। तो सीकेंड π/4 क्या हो जाएगा √2 प्लस tan π/4 क्या होता है 1 माइनस सीकेंड 0 1 प्लस tan 0 0 प्लस सीकेंड π/4 √2 माइनस सीकेंड 0 क्या होता है 0। ये cos का उलट है ना, cos π/4 √2 1/√2, तो cos को उल्टाएंगे तो √2 ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ √2 प्लस 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 0 तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस क्या आ जाएगा √2 माइनस 1 बन जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ √2 प्लस 1। ये नेचुरल लॉग ऑफ जो 1 होता है ये 0 होता है, और ये 1/2 इधर ये √2 माइनस 1, तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/6 cos क्यूब थीटा। अब मैंने आपसे कहा था cos स्क्वायर हो cos क्यूब हो cos 4 हो तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं होती, तो फिर हम क्या करते हैं इसको किसी न किसी तरीके से पावर 1 में लेके आते हैं। अब पावर 1 की फॉर्म में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos क्यूब थीटा का, cos 3 थीटा का सॉरी, cos 3 थीटा क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब क्योंकि हमने क्यूब की वैल्यू निकालनी है, ये इधर माइनस के ऐसे क्या हो जाएगा प्लस
4 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो cos क्यूब थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 cos 3 थीटा प्लस 3/4 cos थीटा। ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई cos क्यूब थीटा की। ठीक है, अब cos क्यूब थीटा की जगह पे ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए 0 से π/6 1/4 cos 3 थीटा प्लस 3/4 cos थीटा की थीटा। दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग करें। जब दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेती है हमारे पास 1/4 कहाँ से इंटीग्रेशन से बाहर आ जाए हमारे पास जाएगा cos 3 थीटा। अब दो तरीके हैं फिर, या तो cos 3 थीटा बाय 3 लिख लें जो कि आपको बात वही बनेगी, या 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें। मैं ये आ रहा हूँ ना cos 3 थीटा है ना, जब cos 3 थीटा की इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे भी देखो यही लिखो sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय 3, 3 4 12 बना हुआ। ठीक है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, यहाँ पे cos थीटा है 3/4 कहाँ से आता है, तो इंटीग्रेशन लेंगे cos 3 थीटा की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय 3 होता है ना, वो ऑलरेडी यहाँ पे हम लिख चुके हैं। और लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक 0 से लेके π/6 तक, प्लस cos थीटा की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी sin थीटा और लिमिट 0 से लेके π/6 तक आ जाएगी। ठीक है, पहले थीटा की जगह पे अपर लिमिट माइनस थीटा की जगह पे लोअर लिमिट प्लस 3/4 थीटा की जगह पे अपर लिमिट माइनस थीटा की जगह पे लोअर लिमिट sin 3 1 3 2 sin π/2 माइनस sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 प्लस 3/4 sin π/6 माइनस sin 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 1/10 sin π/2 प्लस 3/4 sin π/6। sin π/2 मीन्स 90, sin 91 होता है, sin π/6 मतलब 30, sin 30 क्या होता है 1/2 1/12 प्लस 3/3 से 4 2 8 एलसीएम आ जाएगा 24। 12 का टेबल 24 पे 2 टाइम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, 8 का टेबल 3 टाइम, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 11/24। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 वो कहता है कि इंटीग्रल फ्रॉम π/6 टू π/4 cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सके। हम क्या करते हैं, हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के, साथ में क्या आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा। अब cot स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो cot स्क्वायर थीटा, फिर cot स्क्वायर थीटा को sin से मल्टीप्लाई किया sin स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है जी, अब cot स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन अलग कर ली और इन दोनों की इंटीग्रेशन हमने क्या कर ली अलग कर ली। इसके बाद ये लिमिट साथ साथ ऐसी आप पढ़ते जाए, ठीक है ना, कि साथ साथ लिमिट भी लगी हुई। अब cot स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन फिर नहीं होती, cot स्क्वायर को हम लिख सकते हैं secant स्क्वायर थीटा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रहा, cot स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। आपको secant स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन अलग, 1 की इंटीग्रेशन अलग, माइनस cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। आपको secant स्क्वायर थीटा -1, अब जो cos स्क्वायर थीटा होता है ना वो आपके पास क्या होता है, cos स्क्वायर की तो इंटीग्रेशन होती ही नहीं, उसको हम क्या लिखते होते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। ये हम बार बार क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरे ख्याल में ये एक्सप्लेन करने की नीड है क्योंकि ये हम बार बार यही काम कर रहे हैं। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो अब क्या होगा, आपको secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस काट π/6 से लेके π/4 माइनस x की क्या होती है 1 π/6 से लेके π/4 तक माइनस 1/2, क्योंकि वो क्या बना था 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, बैर माइनस था ना, वो माइनस सबके साथ आ रहा है माइनस 1/2, 1 की इंटीग्रेशन अलग और 1/2 cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या हो गई थी अलग। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 1, यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन आएगी ना, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x होती है, यहाँ पे क्या था 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x। ठीक है, यहाँ पे -1 है। अच्छा, यहाँ पे ना इंटीग्रेट अभी तक नहीं किया हुआ क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो हमने क्या किया -1 को इधर लिखा और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस 1/2, दोनों इनमें से सेम था तो उसको हमने एक ही दफा लिख लिया कॉमन। मीन्स के इसमें से ना इंटीग्रेशन π/6 से लेके π/4 1 डी थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया -1 -1/2 तो माइनस कॉमन 1 प्लस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको अलग अलग भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1 की इंटीग्रेशन अलग करके थीटा लिख लें, यहाँ पे भी 1 की इंटीग्रेशन अलग करके थीटा लिख लें। ठीक है, तो उस तरीके से भी हो सकता है। अब cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है cos 2 थीटा बाई 2, अगर ऐसा नहीं करना 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करने और डिवाइड भी करने, माइनस cos π/4 क्या होता है 1 cos π/6 √3 माइनस
1 माइनस प्लस 1/2 होता है 3/2, 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी थीटा माइनस 1/4 साइन 2 थीटा। ठीक है, ये मैं ऐसे बोल रहा था cos 2 थीटा था ना, इसकी इंटीग्रेशन क्या ले लें साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये देखो आया फिर भी भैया साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा। अब अपर लिमिट ये तो ऐसे आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3 -3/2 बाहर लिख लें। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -1/4 साइन 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको सिंप्लीफाई करें -3/2 एलसीएम आ जाएगा 24 6 बाई -4 बाई -4/5 अपर लिमिट की ऐसी वैल्यूज निकालें। 2 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 का टेबल 1 और 8 टाइम -1/4। इसका एलसीएम लिया 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 माइनस अंडर रूट 3 -1 प्लस अंडर रूट 3 -5/8 माइनस, इसको अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा -1/4 है ना, तो -2/8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेगा अंडर रूट 3/8 हो जाएगा। अब एलसीएम लिया 8, इसके नीचे 1 था, इसके नीचे भी 1 था, 1 को इसके 8 को 1 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 प्लस इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 अंडर रूट 3 माइनस 8 8 से कैंसिल -5 8 8 से कैंसिल -2 प्लस 8 8 से कैंसिल क्या आ जाएगा अंडर रूट 3। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, मेरे ख्याल में यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है क्वेश्चन नंबर 17। तो बाकी हम इंशाल्लाह क्वेश्चन मेरे पास हैं, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, तो आप क्वेश्चन नंबर 17 करें, यहाँ तक अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें। खासकर ये लास्ट क्वेश्चन किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बार बार देखना है, प्रैक्टिस करनी है, कोई कन्फ्यूजन फिर भी रह जाती है तो आप मुझसे पूछ लें। ये जो मैं मेथड दरमियान में आपसे कहता हूँ ना कि ये आप पिछले वाले मेथड से कर सकते हैं, ये मैं पिछले जो वीडियोस में करवाए होंगे ना, आप उसको देख के इजी मेथड से वहाँ से वो कर सकते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 से लेके अगली वीडियो में, इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।